इन नंबरों को पूरा करने के लिए हुक्मरान और इत्तेहादी तमाम पार्टियां इस टाइम मौलाना फजल रहमान के घुटनों में पड़ी हुई हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक आइन नहीं बल्कि 3 आइन नाफिज होते हैं, मंजूर होते हैं और मनसूख हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 मुल्क बनते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। दोस्तों आजादी के 2 साल बाद ही 26 नवंबर 1949 को भारत अपना पहला आइन नाफिज कर देता है और 2 महीने की गौर व फिक्र के बाद 26 जनवरी 1950 को अपने पहले आइन को नाफिज कर देता है। तब से लेकर आज तक भारत हर साल 26 नवंबर को अपना यौम कानून मनाता है। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक आइन नहीं बल्कि 3 आइन नाफिज होते हैं, मंजूर होते हैं और मनसूख हो जाते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मंजूर होता है और 1958 में उसको मनसूख कर दिया जाता है। पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में मंजूर होता है और 1969 में जनरल याहिया खान उसको मनसूख कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 में मंजूर होता है और उसके बाद हर साल हर हुकूमत ने जो है उसमें तरमीम की और 1973 से लेके 2024 तक उसमें 25 आईनी तरमीम हो चुकी हैं और अब मौजूदा जो है वो 2024 में 26वीं आईनी तरमीम की गवर्नमेंट जो है वो सोच रही। दोस्तों 1973 का आइन 25 दफा तरमीम के बाद अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि हर आए दिन आइन में तरमीम क्यों की जाती है। इसका आसान और सादा अल्फाज में एक ही जवाब है कि पाकिस्तान में आइन मुल्की मफाद के बजाय हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने, अपने काले करतूतों को छुपाने, अपने जाती मफाद और मकासद को पूरा करने और किसी को गिराने और नीचा दिखाने के लिए तरमीम पास करती है। दोस्तों पाकिस्तान के 1973 के आइन में अब तक 25 मरतबा तरमीम हो चुकी है। दोस्तों आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों अवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, यानी कौमी असम्बली से 224 वोट लेना जरूरी होता है और सेनेटर से 64 वोट लेना जरूरी होता है। इस वक्त हुक्मरान और इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी पार्टियों के पास 214 जो अरकान है वो मौजूद हैं और 10 अरकान जो हैं उनकी कमी है। दोस्तों सेनेट में इनके पास 63 अरकान मौजूद हैं जबकि सिर्फ एक की कमी है और इन नंबरों को पूरा करने के लिए हुक्मरान और इत्तेहादी तमाम पार्टियां इस टाइम मौलाना फजल रहमान के घुटनों में पड़ी हुई हैं और घुटने टेकने पर मजबूर हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए मान जाए। अब मौलाना फजल रहमान के पास उनके जो है वो 8 MNAs हैं, मतलब कौमी असम्बली में उनकी 8 वोट हैं और सेनेट में उनके जो है वो 5 अरकान हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम की हमायत कर भी देते हैं तो भी हुकूमत को अपने आईनी तरमीम के लिए कम से कम 4 वोट्स की और जरूरत होगी, जिनके बारे में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान कुछ भी बताने से गुरेज़ां हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास अभी अपना मतलूबा नंबर पूरा नहीं हुआ, इसीलिए कौमी असम्बली के अजलास का वक्त बार बार तब्दील किया जा रहा है। लेकिन अब की बार जो आइन में तरमीम की जा रही है उसका असल मकसद क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरमीम का असल मकसद ये है, इसमें मुल्क के मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज शामिल है। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा मकसद है, इस बिल में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज दी गई, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने वाले रुकन पार्लियामेंट का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो है वो मकसद घसीटा है कि अगर कोई शामिल हो जाता है तो वो वोट नहीं भी डालता तो इनका जो वोट है वो पार्लियामेंट को जाएगा जाएगा। सिर्फ अपने मकासद के लिए, ये अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इस आइन में तरमीम कर रहे हैं। इस आइन में तरमीम का जो तीसरा बड़ा मकसद है, ये एक आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ आईनी मामलात ही भेजे जाएंगे। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस की तानीयाती से मुतल्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी में फॉर्मेट तब्दील करने की तजवीज भी लाई जा रही है। दोस्तों आईनी बिल में तजवीज दी गई है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वजीर आजम की सिफारिश से सदर पाकिस्तान करेंगे। इस आइन में यह भी तजवीज दी गई है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 जजों के नाम कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 7 दिन पहले वजीर आजम भेजेगी। अब इस सारी तरमीम के पीछे जो है वो गवर्नमेंट के अपने मफादात छुपे हुए हैं कि किसी तरीके से हम इस तरमीम को मंजूर करवा लें
اور اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو سیدھا کر لیں. جتنے کیسز ہیں مطلب ججوں کو ایکسٹینشن مل جائے گی تو اپنے ان کے جتنے کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اپوزیشن کو جتنا یہ گھسیٹنا چاہیں گے وہ گھسیٹ سکیں گے. اس سارے معاملے میں جو مین کردار ہے اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے اور اس ترمیم کو پاس ہونے نہیں دیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو ہر بندے تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے.